राधे राधे भक्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ जो कि राधा नाम की महिमा का गुणगान करेंगे हम। यदि राधा रानी की कृपा रही और आप सभी भक्तों का सहयोग रहा तो इस सीरीज़ को हम पूरा करेंगे। तो राधा रानी के विषय में जानने के लिए, राधा रानी की महिमा को जानने के लिए जो हमारा सोर्स होगा या स्रोत होगा वह है हमारा राधा महात्म्य यानी कि श्री राधा नाम की महिमा, संकलन व संपादन बरसाना शरण। तो आज हम जानेंगे राधा कौन है और उनकी महिमा के विषय में। शुरुआत करते हैं हम अपनी फर्स्ट सीरीज की। राधा शब्द की व्युत्पत्ति। वैसे तो इसके अंदर संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, लेकिन मैं आपके सामने या आपके समक्ष हिंदी वृतांत ही मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वे राधा हैं। जो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं उन्हें राधा कहते हैं। जो श्री कृष्ण को वश में करती हैं वह है राधा। भक्तों के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो है राधा। जो भक्तों के सभी कार्य को साधती हैं, सिद्ध करती हैं, वह है राधा। सभी भक्तजनों के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जिनकी आराधना की जाती है वे हैं राधा, क्योंकि उनकी आराधना के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति करना अत्यंत ही दुर्लभ। अब हम जानेंगे वैदिक साहित्य में श्री राधा नाम महिमा। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे दुर्गे, भक्त पुरुष जब रा शब्द के उच्चारण से परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है, वहीं धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के चरणों में अर्थात श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा शब्द का अर्थ है निर्वाण यानी कि मोक्ष। अतः भक्तजन राधा नाम के उच्चारण से निर्वाण प्राप्ति प्राप्त करते हैं, निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति भक्तजनों को मिल जाती है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो विद्वान वेद कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके ही पीछे कृष्ण या माधव कहते थे। इसके विपरीत उच्चारण करते या जगजननी श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुरुष से रहित तथा रोगी होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें श्री राधा रानी का नाम, उसके पश्चात श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। भगवान नारायण देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, मुने जो सोते जागते हर समय अर्थात दिन रात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण के भक्तों के लिए वहाँ गोलोक धाम में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दिन रात जो राधा नाम की भक्ति में डूबा हुआ है वो सीधा गोलोक धाम में जाते हैं। इसकी व्याख्या यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये सीरीज़ आगे भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।